हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। आइए गाइस जानते हैं 7 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि गंगा कायाकल्प के लिए एनएमसीजी को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। एनएमसीजी क्या है जानते हैं? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनएमसीजी को गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। फिक्की जल पुरस्कार का 9वां संस्करण फिक्की के 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन में आयोजित किया गया था, जो वस्तुतः 2 और 3 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्विस सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी। ठीक है, स्विस एयरलाइंस जानते हैं इसके बारे में? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजी। ठीक है, स्विस या स्विस एयरलाइंस और इसकी मूल कंपनी लुफ्थाना ग्रुप ने अपने सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित सौर ईंधन स्टार्टअप सिनहीलियन के साथ भागीदारी की है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए और सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन जल बन जाएगी। 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या बालन बनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, विद्या बालन को तो आप सभी जानते ही होंगे, अभी मैं पिक भी दिखा दूंगा, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस डू दी स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। चैंपियन ही कैंपियन होगा। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत में अग्रणी बिजनेस ग्रुप, भारतीय और वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन में दुनिया के अग्रणी संगठनों में से एक एक्सा का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, विद्या बालन कौन है? ये है विद्या बालन। ठीक है, काफ़ी मूवीज़ में इनको आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट, जेट एयरवेज के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? संजीव कपूर। ये संजीव कपूर वो मास्टर शेफ संजीव कपूर नहीं है। ठीक है, ये दूसरे संजीव कपूर हैं, जानते हैं इनके बारे में। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इससे पहले कपूर ओबरॉय होटल्स के अध्यक्ष थे और उन्होंने स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी और विस्तारा में मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में भी काम किया है। उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में 3 साल और स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में 2 साल काम किया है। जालान कॉकरोल कंसोर्टियम जेट एयरवेज का नया प्रमोटर है। ठीक है, तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प ने नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड वीडा शुरू किया है। ठीक है, वीडा एक नया ब्रांड निकाला है इन्होंने, ब्रांड किसने? हीरो मोटोकॉर्प ने। ये है उसका लोगो। ठीक है, कुछ इस तरह दिखता है वीडा का लोगो, जानते हैं इसके बारे में। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया ब्रांड वीडा का अर्थ है, वीडा का अर्थ क्या है? जीवन है। ठीक है, जीवन का अनावरण इस ब्रांड का अनावरण किया है। 3 मार्च 2022 को दुबई में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल ने वीडा ब्रांड का अनावरण किया। उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की, जो कंपनी की ईएसजी समाधानों पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आईसीसी महिला विश्व कप न्यूजीलैंड 2022 शुरू हो चुका है, जानते हैं इसके बारे में। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज़ स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड ऑन March 4। तो 4 मार्च को शुरू हो चुका है न्यूजीलैंड में। ठीक है, इट इज़ द 12th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन न्यूजीलैंड फ्रॉम 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगा ये 2022। ठीक है, द ओपनिंग मैच ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वॉज प्लेड बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड एट द बे ओवल इन माउंट मकाउंगवी, इन विच वेस्ट इंडीज वुमेन बीट न्यूजीलैंड बाय 3 रन्स। ठीक है, और इंडिया विल ओपन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन 6 मार्च। तो 6 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हो चुका है। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। ठीक है,
नेक्स्ट, महान ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो चुका है। ठीक है, शेन वॉर्न को तो सभी खैर जानते ही होंगे, काफ़ी महान स्पिनर थे, पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद थे वो। ठीक है, जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शेन वॉर्न इस खेल को खेलने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक थे, जिन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। उनका करियर 1992 से 2007 तक 15 साल तक चला। वह 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप विजेता भी थे। ठीक है, उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाज में से एक माना जाता था, क्योंकि वह 1990 से 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई पक्षों का एक अभिन्न अंग थे। ठीक है, बहुत ही महान स्पिनर थे। ये है शेन वॉर्न। ठीक है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। For the past 4 decades, the National Informatics Center (NIC) has partnered with the government on digital initiatives. तो NIC 4 सालों से लगभग जुड़ा हुआ है, सॉरी 4 डिकेट्स यानी 40 सालों से जुड़ा हुआ है किसके साथ, डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ओवर द ईयर्स वी हैव बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट पैन इंडिया ICT infrastructure, digital platforms and solution for the exclusive use of the government. We have helped federal and state government automate their process and deliver public service electronically. पिछले 4 दशकों से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिजिटल पहल पर सरकार के साथ भागीदारी की है। हमने वर्षों से सरकार के अन्य उपयोगों के लिए अत्याधुनिक अखिल भारतीय IT बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाधान का निर्माण किया। हमने संघीय और राज्य सरकारों की उनकी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और सार्वजनिक सेवाओं को इलेक्ट्रिक रूप से विस्तृत करने में भी मदद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के साथ मेजबान देश समझौते यानी कि होस्ट कंट्री एग्रीमेंट SCA पर हस्ताक्षर किए हैं। मेजबान देश के समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। नई दिल्ली में ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की सेवा करेगा। ठीक, लास्ट न्यूज़ देखते हैं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल SF रॉड्रिक्स का निधन हो गया है। जनरल SF रॉड्रिक्स, जिन्होंने 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था, उनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक्स 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों की सेवा की थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद से वह सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में लगे रहे और उन्होंने रणनीतिक मुद्दों पर कई वार्ताएं भी की। राष्ट्र और भारतीय सेना उनके अमूल्य योगदान और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। ठीक है, SF रॉड्रिक्स। ठीक है, कौन थे? पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। ओके, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, जैसे आपको अच्छा लगे रीड आउट कर सकते हैं एक बार न्यूज़ को खुद से। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।